एक बार फिर से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर पिता ने हमें दिया है। और पिछले दिनों के तमाम आशीषों के लिए परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देते हैं। एक नए वर्ष के लिए परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देते हैं और आज के दिन के लिए विशेष करके कि हमें जीवित रखा है, तंदुरुस्त रखा है, स्वस्थ रखा है, ताकि हम उसकी आराधना और उपासना कर सकें। आज की आराधना और उपासना हम सब के जीवन से जो होती है परमेश्वर पिता को भाए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से आशीष मांगेंगे ताकि आज की आराधना और उपासना को प्रभु हमारे हृदय की सच्चाई से जो करते हैं ग्रहण करें। अति करुणामय सर्वसामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके चरणों में झुकते हैं और हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सच्चे जीवते परमेश्वर आप हैं। सारी सृष्टि के रचने वाले प्रभु स्वामी आप हैं। आपने सारी सृष्टि को बनाया और आपने हमें भी बनाया प्रभु, और एक उद्देश्य से बनाया मनुष्य को कि मनुष्य के द्वारा से आपको महिमा मिले और मनुष्य आपकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन में चले और निरंतर आपको महिमा देने पाए। धन्यवाद करते हैं, यद्यपि मनुष्य अनाज्ञाकारी हो गया फिर भी आप मनुष्य से प्रेम करते आए हैं, क्योंकि आपकी सृष्टि में से सर्वोच्च सृष्टि आपने उसे ठहराया, अपने नथनों के सांस में से उसे आपने दिया है। और इसलिए हृदय से धन्यवाद देते हैं कि हम मिट नहीं गए। ये आपकी महाकरुणा का फल है और आपकी दया है प्रभु जी कि आज हम जीवित हैं और आपकी आराधना और उपासना के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपको महिमा देते हैं, आपके स्वर्गीय प्रेम के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं जो आपने हमसे किया। हमें हर समय क्षमा करते आए प्रभु जी, हमारे हर एक प्रकार के गुनाहों को, पापों को आपने क्षमा किया और हमें निरंतर संभालते आए हैं। धन्यवाद करते हैं, इस योग्य आपने हमें बनाया है प्रेमी परमेश्वर पिता कि हम आपको महिमा दे सकें। हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज थोड़ी देर आपके चरणों में बैठेंगे प्रभु जी, आपको महिमा के गीतों के द्वारा से महिमा देना चाहते हैं और आपके जीवित वचनों के द्वारा से अपने जीवन के लिए सीखना चाहते हैं। सब बातों में हम आपकी ओर दृष्टि उठाते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता भेजिए पिता, और अवश्य है कि आप हमें संभाले हुए हैं और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर रहा है। इसलिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। पूरे वातावरण को, हर एक के जीवन को आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में सौंपते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा की अधीनता में सौंपते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देने पाए परमेश्वर पिता, अनुग्रह और दया कीजिए। सामर्थ्य प्रभु, किसी भी रीति से कोई भूल या कोई चूक न हो प्रभु, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें प्रदान कीजिए। मानुषिक विचारधारा सब समाप्त होने पाए, पवित्र आत्मा की अगुवाई और पवित्र आत्मा के सोच समझ के द्वारा से हम आपको महिमा दे सकें पिता, करुणा और दया कीजिए। वैसे ही प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं हमारे प्रिय लोगों के लिए जो यहाँ उपस्थित हो सके हैं और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, उन सबों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हर एक के जीवन में अपनी आशीष को दीजिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई को दीजिए, ताकि आज के वचन के द्वारा से, आज की आराधना और उपासना के द्वारा से हर एक जन आशीषित होने पाए। और जो बाद में भी ऑनलाइन जो रिकॉर्डेड रहता है सुनते हैं, सामर्थ्य प्रभु, उन पर भी अपनी करुणा और दया को प्रकट कीजिए। सामर्थ्य पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, इसलिए हृदय से धन्यवाद देते हैं और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु की महिमा करेंगे, थोड़ी देर कुछ गीतों को गाएंगे। कैमरा का उधर से उधर करिए। स्टैंड शिफा
ठीक है, ठीक है। ये स्टैंड हो वो जा जा माइक तो लगा। हम विश्वास प्रभु को महिमा मिले हर एक बात में। आइए प्रभु की महिमा करेंगे और गीत गाएंगे। हम विश्वासियों के लिए एक आशा है, हम भाग आए हुए को एक आशा है। आशा
प्रभु की महिमा में और एक गीत गाएंगे 108 नंबर का गीत। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने
परमेश्वर पिता का। आइए एक गीत बहन त्रिवेणी की तरफ से सुनेंगे प्रभु की महिमा में, उसके बाद वचन के भाग में जाएंगे। जय मसीह की सभी को। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जो परमेश्वर ने आज के दिन को दिखाया और हम सब एक बार फिर इकट्ठे हो सके आज के नया साल में, ये पहला संडे में। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो आइए प्रभु की महिमा के लिए मैं गीत गाऊंगी और प्रभु मेरी सहायता करेंगे।
धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि मुझ तुझ पापनी में प्रभु परमेश्वर आपकी महिमा में प्रभु मैं कुछ गीत को गा सकी प्रभु की आपकी आशीष हो और हम सब पर आपकी आशीष हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का। तो आइए आज हम वचन के भाग में जाएंगे। परमेश्वर हम सबकी सहायता करेंगे। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद, सुंदर गीत के लिए भी धन्यवाद। सचमुच में परमेश्वर पिता ने जो सृष्टि किया उसकी महिमा अपरंपार हो, निरंतर उसकी महिमा होती रहे और इसीलिए तो उसने सारी सृष्टि को रचा है ताकि परमेश्वर की महिमा हो। और बहुत बहुत सुंदर रचा, क्योंकि जब सृष्टि रचा जा रहा था तो जब हर दिन फिर भोर हुई फिर सांझ हुआ और प्रभु की वाणी होती थी और सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा, बहुत सुंदर सृष्टि था। हमें भी उसने बनाया। मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से मेरे प्रिय लोगों को जो जुड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। वचन भाई नीरज। आज के लिए कुछ वचनों को मनन करेंगे। पहले भी हम लोग कर चुके हैं और आज एक बार फिर से इन वचनों को हम अपने जीवन के लिए चेक करेंगे, देखेंगे कि हम भी एक सृष्टि हैं उसकी और उसने हमें भी बनाया है और वो चाहता है कि हमारे जीवन से उसको महिमा मिले। परंतु महिमा मिल रही है या नहीं मिल रही है तो उसको स्वयं को देखना है, जांचना है। कुछ वचनों को खोलेंगे और पढ़ेंगे तो उसके आधार पर आज हम परमेश्वर हमें प्रकाशित करे ताकि हम देख सकें इन वचनों के द्वारा से अपने जीवन को। मेरे साथ निकालेंगे श्रेष्ठ गीत उसका दूसरा अध्याय, श्रेष्ठ गीत उसका दूसरा अध्याय 12 पद से 15 पद तक हमारे भाई हमारे सामने पढ़ेंगे, साथ में है। श्रेष्ठ गीत दूसरा अध्याय उसका 12 पद से 15 पद तक परमेश्वर के पवित्र और जीवित वचन में इस प्रकार लिखा है। पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, चिड़ियों के गाने का समय आ पहुंचा है और हमारे देश में पिंडुक का शब्द सुनाई देता है। अंजीर पकने लगे हैं और दाख लताएं फूल रही है, वे सुगंध दे रही है। हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिया। हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। जो छोटी लोमड़ियाँ दाख की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हमें और भी आज आशीष दे और बातचीत करें। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अत्यंत करुणामय सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में झुकते हैं सब भाई बहनों को लेकर के और आपकी ओर दृष्टि उठाते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता दीजिए प्रभु जी, ताकि इन वचनों को पवित्र आत्मा हमें और भी समझाए, उसके प्रकाश को हमारे जीवन में दे और हम समझने पाएँ। प्रभु अनुग्रह और दया कीजिए। प्रभु हर एक शब्दों में आपकी अगुवाई हो। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम सब की सहायता कीजिए कि इन वचनों के द्वारा से हम आज आशीषित हों। प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आज जैसे लिखा है इसमें सृष्टि के विषय में, पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, फूल का खिलना। देखो परमेश्वर की सृष्टि में फूल का खिलना, फूल खिल चुके हैं, दाख लगे हुए हैं और पक्षी चहचहा रहे हैं। जितनी सृष्टि को परमेश्वर ने किया वो सारी सृष्टि वो कार्य को कर रही है जो परमेश्वर चाहते थे। अर्थात फूल इसलिए लगाए कि वो खिले, खुशबू दे, और पक्षियों को इसलिए बनाया गया कि वो चहचहा करके परमेश्वर की क्या करें, महिमा करें। और दाख की बारी इसलिए लगाया गया कि उसमें दाख फले और अंजीर फले। परंतु
हम देखते हैं कि फूल यदि सुगंध न दे तो उस फूल की सुंदरता का भी कोई महत्व नहीं होता। और वैसे ही यदि दाग की बारी में दाग का पेड़ भी लगाए हैं और यदि वो पेड़ में फल न लगे तो उसका भी कोई महत्व नहीं होता। परंतु प्रेमी परमेश्वर पिता हम सबके जीवन में उन चीज़ों को प्रकट करना चाह रहे हैं कि जैसे मैंने सारी सृष्टि को बनाया है वैसे तुमको भी बनाया है, और तुमसे भी वही अपेक्षा करता हूँ जो इस सृष्टि के हर एक वस्तुओं से करता हूँ। अर्थात तुम्हारे जीवन से भी मुझको क्या मिलना चाहिए? महिमा, उसकी महिमा की खुशबू आनी चाहिए। परंतु होता क्या है, हमारा जीवन जब मसीह को ग्रहण करके जीवन बिताते हैं, आनंद का समय रहता है, मसीह की सुगंध बिखेरते हैं, वो समय रहता है। जब हम इस सुंदर परिस्थिति के समय भाव विभोर होते हैं, तभी कुछ बातें जिससे हम इतना मगन रहते हैं कि ध्यान नहीं दे पाते हैं, कुछ बातें होती हैं हमारे वातावरण में। जैसे किसी बगीचे में फूल खिला है, कोई आए, सब देखते हैं, कहीं न कहीं से किसी न किसी का हाथ किसी फूल में चला ही जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन के साथ भी होता है। बहुत सुंदर जीवन मिलता है, बहुत सुंदर जीवन पाते हैं, सुंदरता के साथ चलते रहते हैं, परमेश्वर के भय में, आनंद के साथ उसके वचनों के प्रकाशन में चलते रहते हैं। तभी अचानक यदि हम निश्चिंतता का जीवन जीते हैं तो हमारे धीरे से एक व्यक्ति प्रवेश कर जाता है। जैसे 15 पद में लिखा है, जो छोटी लोमड़ियाँ दाग की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। देखिए, दाग की बारियों में फूल लगे हैं तो उसको कितना सावधानी से उसकी सुरक्षा करना है। आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर की महिमा के हर एक आनंद और अनुभूति को हम प्राप्त करके जब पृथ्वी में रह करके चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं से ये छोटी लोमड़ी, जिसे चोर भी कहा गया है, ठीक है, ये घुस जाती है। ये छोटी लोमड़ी, ये छोटा सा कुछ चोर दाग की बारी में घुस जाते हैं, अर्थात आपके जीवन में चुपके से घुस जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। अर्थात ये जो छोटी लोमड़ियां हैं, आज उनमें से एक चोर, एक लोमड़ी के बारे में आज हम लोग मनन करेंगे परमेश्वर के वचन से, और देखेंगे कि ये चोर क्या है जो मेरे सुंदर जीवन को, जिसे परमेश्वर ने दिया है, इस पृथ्वी में रखा है, जिससे कि मैं खुशबू फैलाऊं या उसकी परमेश्वर की मनोहरता को मैं अपने जीवन में जी करके लोगों के सामने प्रकट करूं। लेकिन वो छोटी लोमड़ी या चोर मेरे जीवन में प्रवेश करके अचानक आकर के मेरे जीवन को क्या कर दिया है? बिगाड़ दिया है, तहस नहस कर रहा है, या मेरे आनंद को लूट लिया है, मेरे फलवंत जीवन को क्या कर दिया है? खराब कर दिया है। इस विषय में देखेंगे कि ये क्या चीज है जो मेरे जीवन को, हम प्रभु में आ गए हैं, प्रभु के लोगों के जीवन को कौन सा लोमड़ी है जो आकर के क्या कर देता है? बिगाड़ देता है। और इस विषय में एक विषय लिया हूं आज, एक छोटी लोमड़ी के विषय में देखेंगे, और वो है संसार, सांसारिकता, संसार या सांसारिकता। और संसार के साथ हमारे जीवन का क्या समझौता। तो ये संसार है क्या? देखिए, बहुत वचन के आधार पर यदि हम देखते जाएंगे तो ये सांसारिकता याकूब की पत्री में अगर पढ़ेंगे, 1 अध्याय उसका 27वां पद, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। अपने आप को इस संसार से निष्कलंक रखने की आज्ञा है। संसार से निष्कलंक, यदि ये संसार हमारे जीवन में, संसार की बातें हमारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर रही हैं, तो समझ लो कि हम परमेश्वर के उस महान कार्य को अपने जीवन के द्वारा से नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे अंदर छोटी लोमड़ी घुस गई है और हमारे दाग की बारी को, जिसे परमेश्वर ने
सुंदरता के साथ खुशबूदार दे करके, आनंदमय जीवन दे करके यहाँ रखा है, तो उसको बिगाड़ रही है। तो ये संसार है क्या, इसके विषय में भी देखेंगे। तो लिखा है संसार से अपने आप को क्या रखें, निष्कलंक। ये संसार के साथ ज्यादा घुल मिल जाना, अपने आप को क्या करना होता है, कलंकित करना। हम कलंक निर्दोष नहीं करेंगे, अपने आप को निर्दोष रखना है। तो संसार से अपने आप को क्या करना पड़ेगा, निष्कलंक बचा के रखना पड़ेगा। और ये संसार क्या चीज है, पहला यूहन्ना 2:16 में 15 और 16 को पढ़ देंगे भाई। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और यही घुस जाता है एक जीवन पाए मनुष्य के अंदर, या उसके स्वभाव में, उसके चाल चलन में, बोली भाषा में सांसारिकता, ये संसार ही है। देखिए क्या बोलता है, संसार क्या है, आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यही है संसार। जो एक मनुष्य को क्या कर देता है, पूरी रीति से उसके आनंद को चोरी कर लेता है, उसके प्रसन्नता को, जो स्वर्गीय अनुभव को, सबको क्या कर देता है, मिटाने और चोरी करता है, उसको बिगाड़ना चालू कर देता है। यही है छोटी लोमड़ी। और इसके विषय में यदि हम निश्चिंत रहेंगे, इससे हम अपने आप को नहीं बचाएंगे। इसमें साफ साफ बोला याकूब के पत्र में कि अपने आप को संसार से क्या रखो, निष्कलंक। परंतु यदि हम सावधान नहीं रहेंगे तो निष्कलंक नहीं रख पाएंगे, और ये सब बातें हमारे जीवन में आएंगी और आ करके हमारे जीवन को पूरी रीति से दुखमय कर देंगी। ये बातें पिता की ओर से नहीं है, लिखा है। देखिए ये बातें पिता की ओर से नहीं है, ये संसार की ओर से है। तो पिता की ओर से क्या चीज है, परमेश्वर पिता की ओर से क्या चीज है, हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16 पद, सब जानते भी हैं। क्योंकि ईश्वर ने जगत से क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो पिता की ओर से क्या आया हमारे जीवन में, प्रेम। परमेश्वर ने जगत से क्या रखा, क्या किया, प्रेम। वो प्रेम को खत्म कर देता है। जैसे संसार ज्यादा हमारे जीवन में सांसारिक बात है, संसार का ग्राफ बढ़ने लगता है हमारे जीवन में, चाल चलन, व्यवहार, बोली भाषा में, तो हमारे जीवन में आपस का प्रेम क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। आपस का तो होता है, कलीसियाई प्रेम भी खत्म होता है, और साथ साथ हमारे जीवन में वो जो प्रेमी परमेश्वर है जिसके प्रति हमने प्रेम प्रकट किया था, उसके साथ भी हमारा प्रेम क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। और इसीलिए तूने कलीसिया को क्या कहता है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और एक व्यक्ति के जीवन में जैसे संसार ज्यादा कार्य करने लग जाता है, संसार रूपी लोमड़ी, छोटी लोमड़ी कार्य करने लग जाता है, तो उसके जीवन में प्रेम की कमी आने लग जाती है। और ये प्रभु कभी नहीं चाहते। जो संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का वो वाला प्रेम जो उसने जगत से किया वो कभी भी नहीं रह पाता। और वो जगत से जो प्रेम किया, वो प्रेम क्या था, जिसको भेज दिया प्रभु यीशु मसीह, वो नहीं रहता, वो अंदर में बढ़ नहीं पाता। हमारे जीवन और स्वभाव में यीशु का स्वभाव बढ़ नहीं पाता। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि संसार से अपने आप को निष्कलंक रखो, परमेश्वर पिता की बुलाहट के अनुसार चलें, न कि इस संसार की रीति के अनुसार। क्योंकि पिता ने आपको मृतकों में से जिला करके यहाँ रखा है, जैसे लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 7वां अध्याय, 1 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय का 31 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं, और यदि हम संसारिकता के अनुसार चल रहे हैं,
संसार के अनुसार चल रहे हैं और संसार में घुल मिल गए हैं और संसार से अपने आप को नहीं बचाए हैं, तो हमारा भी व्यवहार पूरा क्या होते जाता है, बदल जाता है। स्वभाव परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जैसे स्वभाव नहीं रह पाता। तो ये संसार के जैसे नहीं रह पाता है, ये परमेश्वर के जैसे नहीं रह पाता, तो किसके जैसे होता है, सांसारिक हो जाता है। हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन, हमारी बोली भाषा क्यों हो जाता है? क्योंकि ये सारा संसार किसके वश में पड़ा हुआ है, दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय का 19वां पद में देखेंगे तो हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। चूंकि वो सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है और यहाँ का वो राजा है, उसके वश में है। और यदि हमारे जीवन में संसारिक बातें होती जा रही हैं तो हम किसके वश में हैं, दुष्ट के, और उसकी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं। पिता की इच्छा हम में नहीं बढ़ पा रही है, और यही है हमारे फूलों को, हमारे खुशबू को, हमारे आनंद को, हमारे अनुभवों को, हमारे सब चीज को वो क्या कर ले रहा है, चोरी कर ले रहा है। ये छोटी लोमड़ी आकर के बिगाड़ता है। गांव में जब हम थे, एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा, तो हमारे घर से लगा हुआ हमारा बगीचा था, उसमें हम बहुत भुट्टा लगाते थे। और भुट्टा जब फलता था, मक्का, ज्वार और भुट्टा जैसे फलता था ना, तो बाड़ी को कहीं ना कहीं से छेद करके लोमड़ी घुस जाती थी और भुट्टा चोरी करके खा जाती थी। जहाँ छोटा सा छेद मिला तो कई बार हमारे घर में जो काम करते थे वो जहाँ छेद दिखता था, जहाँ से घुसी रहती थी लोमड़ी, वहाँ पर एक फंदा लगा देते थे। कई बार लोमड़ी फंस भी जाती है। तो हमको सावधान रहना है कि कहाँ से लोमड़ी घुस रही है, वो चोर मेरे जीवन को नुकसान पहुँचाने के लिए कहाँ से घुस रहा है, किधर मेरा मन ज़्यादा से ज़्यादा लग गया। इस विषय पे बहुत ज़्यादा हमको सावधान रहना है। यदि फिर से संसार की रीति के अनुसार चलेंगे तो पाप का जो दंड है, पाप का दंड क्या है, मृत्यु। जैसे अन्य जातियों के ऊपर आया, वैसे ही हमारे जीवन में भी फिर से वो मृत्यु राज्य करने लग जाएगा। चूँकि हम पिता के प्रेम के द्वारा तथा मसीह यीशु जो यहाँ एक वचन को पढ़ेंगे, इफिसी 2 अध्याय उसका 1 पद से 10वां पद तक बहुत सुंदर वचनों को लिखा है। आज परमेश्वर का वचन हम सबसे बातचीत करना चाह रहा है। पढ़िए इसको, 2 का 1 पद से। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। पहले मरे थे, अब जीवित हो चुके हैं, इसकी गवाही है। परंतु जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हाँ, देखिए, यदि हम अपने शरीर की अभिलाषाओं और इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को नेग्लेक्ट कर रहे हैं या उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो स्वभाव हमारा बदल जाता है और हम स्वभाव से किसके संतान कहलाने लग जाते हैं, बन जाते हैं क्रोध के संतान। और क्रोध का पिता कौन है, शैतान। वो दुष्ट के वश में फिर आ जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर चाह रहे हैं कि अपने शरीर की अभिलाषाएं, सांसारिक बातें बहुत आय से तुम्हारे जीवन से कम होती जाएं, उस पर ध्यान दो। अपने आप को संसार से क्या रखो, निष्कलंक रखो, निर्दोष बनाओ। यही तो परमेश्वर की इच्छा है, यही चाह रहे हैं परमेश्वर। और नहीं तो फिर सीधे विनाश में परमेश्वर कभी नहीं चाहते एक मनुष्य। इसीलिए बोल रहा है कि अपने स्वभाव को नया बना लो, सुंदर चरित्र हो जाए तुम्हारा, जैसा मसीह का चाल चलन था जैसा, तो ये जैसा नया हो जाना चाहिए एक मनुष्य को, जैसे जीवन पाए। उसने तुम्हें भी जिलाया, अब मृतक दशा से नए जीवन को प्राप्त कर लिए हो, तो अब क्या होना चाहिए। 2 कुरिन्थी 5, 16, 17 में लिखता है और 18 में क्या बनाया है हमें। इसलिए यदि कोई मसीह में है मसीह में तो वह नई सृष्टि है, नई सृष्टि बना दिया है और पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। सब बातें हमारी जीवन की शारीरिक दशा की सांसारिक बातें सब बीत जानी चाहिए
और नई हो जानी चाहिए, तब ग्रहण योग्य होंगे। नहीं तो हमें पूरी रीति से फिर से उस पाप के दंड में और सीधे विनाश में लेके वो घसीट के ले जाने के लिए तैयारी कर रहा है। और क्या लिखा है 17 पद में? ये सब बातें परमेश्वर ही की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हाँ, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। देखो यहाँ एक अद्भुत वचन है, इसको ध्यान देना। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। क्या परमेश्वर मसीह को संसार में भेज करके संसारिक बना दिया? क्या समझते हैं? संसार, जो मनुष्य संसार में खोए हुए थे, उनसे मेल मिलाप कर लिया प्रभु यीशु मसीह, और उन्हें वहां से निकाला। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर पिता का संतान होने का अधिकार दे दिया, स्वर्गीय बनाया। उसने तुम्हें भी जिलाया, जो पाप और जिनके जीवन में पाप के कारण मृत्यु राज्य कर रही थी, उनको उस राज्य से हटा करके क्या कर लिया? स्वर्गीय राज्य में पहुंचा दिया। ये प्रभु यीशु मसीह का कार्य, उसने संसार से मेल मिलाप किया। देखिए कितना सुंदर, हमें मृत्यु से बचाने के लिए। तो संसार की रीति और विधि और संसार से मित्रता का परिणाम क्या हो सकता है, क्या क्या है हमारे जीवन में, क्या क्या प्रकट करता है। देखिए उसका परिणाम क्या है। यदि संसार की रीति विधि और संसार से मित्रता करके हम जीवन को जीते रहेंगे, तो हमारे जीवन में उसका क्या क्या दुष्परिणाम होता है, देख लीजिए। एक तो हमारे जीवन में आत्मिक व्यभिचार होगा। याकूब के पत्री उसके चौथा में लिखा हुआ है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। परमेश्वर का बैरी बना देता है और स्वयं व्यभिचारी हो जाता है। ये आत्मिक व्यभिचारी कहलाता है। हे व्यभिचारियों, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर। इसीलिए संसार यदि हमारे जीवन में ज़्यादा प्रभाव डाल दी है, संसारिक बातें, संसार के काम, तो संसार में जो जो चीज़ें हैं आप देख लिए हैं, ये बातें हैं, तो हम परमेश्वर के क्या हो जाते हैं? बैरी, उसके परमेश्वर के शत्रु बन जाते हैं। उसी में लिखा है हम परमेश्वर के क्या बन जाते हैं? शत्रु। एक तो व्यभिचारी हो जाते हैं, आत्मिक व्यभिचार होता है हमारे जीवन से, और दूसरा परमेश्वर के शत्रु बन जाते हैं। हमारे जीवन में दरिद्रता आ जाती है, कंगाल हो जाते हैं। यदि संसार की ओर ज़्यादा हमारा झुकाव या मन लगता है, तो हमारे जीवन में क्या आ जाता है? भाई पढ़ेंगे नीति वचन, उसका 21 का 17 पद पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है, जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है, और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। वो धनी नहीं होता। धनवान दाख मधु और तेल लगाने से जो प्रीति रखता है वो धनी नहीं होता, क्योंकि संसार की बातों को ज़्यादा ध्यान देता है। इन बातों को, राग रंग कहाँ होता है? संसार में। तो ये सब बातें यदि हमारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा आने लग जाती हैं, यदि उसका ग्राफ हमारे जीवन में ज़्यादा है, ऊंचाई पे है, तो हमारा जीवन को और चेक करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की महिमा का खुशबू किसी भी रीति से, उसके वचन का प्रकाशन का खुशबू किसी भी रीति से हमारे जीवन से प्रकट लोगों के बीच में नहीं हो सकती। और यदि ऐसे ही स्थिति दशा रहेगी तो क्या परिणाम होता है? देखिए, दरिद्र हो जाता है, जीवन व्यर्थ हो जाता है, लिखा है। ये सब बातें व्यर्थ हो जाती हैं। सबको पढ़ेंगे, नीति वचन के बाद देखेंगे। सुलेमान राजा बोलता है, 2 अध्याय उसका 3 पद से 11 पद तक घर में पढ़ लीजिए, लेकिन 1-2 वचन जरूर पढ़ेंगे, उसमें से 3 पद पढ़ेंगे। मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे, और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से किस प्रकार बहलाऊं। ये मन यही चाहता है, और ये मन किसका रहता है? मूर्खता का। देखिए क्या बोलता है, और कैसे मूर्खता को थामे रहूं, जब तक मालूम ना करूं कि वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर करता रहे। मैंने बड़े बड़े काम किए,
मैंने अपने लिए घर बनवा लिए। हाँ, ये सब बातें हैं। उसके बाद 8वां पद देखिए, पढ़ेंगे, घर में जाके जरूर पढ़िए। ये एक मनुष्य का विचार और सोच संसार में कैसे खोए रहता है उसके बारे में। मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों को संग्रह किया। धन संपत्ति बटोरने का एक लालसा, ये भी संसारिकता को दिखा रहा है। ये नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान इन बातों को किया और जिसके कारण वो पछताया, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा। ये बता रहा है, देखो मैंने ये सब किया। मैंने अपने लिए गायकों और गायों को रखा और बहुत सी कामनियां भी जिसे मनुष्य सुख पाते हैं अपनी कर ली। इस प्रकार मैं अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ़ हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही। और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, उन सबों को देखने से मैं ना रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका। ये सांसारिक आनंद के विषय में बोल रहा हूं। क्योंकि मेरा मन सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। इतना सुंदर संदेश दे दिया। ये संसार में सब कुछ मिल जाएगा, धन धान से परिपूर्ण हो जाओगे, घर बना लोगे, सब चीज कर लोगे, लेकिन अंत में जा करके नरक में जलेंगे तो क्या फायदा होगा। वो सब समझ गया था, कोई फायदा नहीं, सब व्यर्थ है। और ये सब चीज क्या है, संसार में किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं। ये उसने हमें समझा दिया। ये वचन लिखा गया है ताकि हम इसके द्वारा से क्या प्राप्त करें। और संसार में रह करके अपने जीवन में उसने देखा कि मैं ये सब प्राप्त करने के लिए दुष्ट बन गया, दुष्टता मेरे जीवन में आ गई थी। क्योंकि संसार का जो राजा मुझ पर हावी था, उसके चलाए में चल रहा था। तो संसार का राजा बादशाह कौन है, हम पढ़े थोड़ी देर पहले, पहला यूहन्ना 5:19 में, शैतान। वो दुष्ट के वश में सारा संसार पड़ा हुआ है, उसके वश में है। और मैं भी उसी के अनुसार कार्य कर रहा हूँ, तो मैं भी उस दुष्ट के वश में पड़ा हूँ और दुष्टता मेरे जीवन से होती जा रही है, परंतु परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है। इस विषय को लेकर के सुलेमान ने भी लिखा वचन में, ताकि हम उसके परिणाम को देखें कि संसार में यदि मेरा जीवन है तो कैसा जीवन है अभी वर्तमान। और एक निष्फल जीवन के विषय में बताता है। फलवंत जीवन है, भले बहुत सारे संगति कर रहे हैं, बहुत सारे वचनों को हम सुन रहे हैं, वचन रूपी बीज हमारे जीवन में आ भी रहा है, परंतु यदि संसार की बातें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जीवन में है तो वो वचन रूपी बीज को क्या कर दे रहे हैं, खराब, और उसे बढ़ने नहीं दे रहे, उगने नहीं दे रहे। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय का 14 पद को भाई पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, 8वां अध्याय का 14 पद। जो झाड़ियों में गिरा या वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन की सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। ऐसे लोगों के जीवन में वो फलवंत नहीं होता, वो वचन कार्य नहीं होता। क्योंकि वचन सुन तो लिए, थोड़ी देर के बाद टूट भी गए और थोड़ा देर के लिए भावुक होकर के फफक भी गए, परंतु सुनते तक, उसके बाद फिर संसार की बातें हमारे जीवन में, जैसे झाड़ियाँ बीज बोते हैं, हम कोई दूसरा बीज नहीं बोते, केवल अच्छा बीज बोते हैं, वो बीज उगता है, लेकिन थोड़ी दिन के बाद देखते हैं कि झाड़ियाँ अपने आप कहाँ से उग करके उसे दबा। आज संसार ऐसी है, जो ज़्यादा संसार पर मन लगाते हैं, संसार की बातें हमारे जीवन में, ये पवित्र बातों को, वचन रूपी बीज की बातों को, परमेश्वर की वाणी को बढ़ने नहीं देती। अवश्य थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, उसके बाद निर्णय भी लेते हैं कि मैं प्रभु के साथ चलूँगा, कोई दुख और तकलीफ भी आता है तब भी निर्णय लेते हैं, लेकिन उसके बाद यदि फिर संसार में खोए हैं तो क्या बोल रहा है, वो उस झाड़ियों के समान है जो झाड़ियों में गिरा। झाड़ी रूपी भूमि जहाँ कांटे और उटकटारे उगते हैं, ऐसा भूमि बन गया हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में संसार की चिंताएं और सब प्रकार के सुख विलास जो हावी हैं, वो मेरे जीवन में पवित्र बातों को बढ़ने नहीं दे रही हैं, परमेश्वर की इच्छा की बातों को फलवंत होने नहीं दे रहे हैं।
ये परमेश्वर चाहता है कि इस पर भी एक मनुष्य को पूरी रीति से ध्यान देना चाहिए, नहीं तो परिणाम आगे जा करके नेगेटिव होगा, अर्थात विनाश तक ले जाता है, मृत्यु तक ले जाता है, अनंत काल की मृत्यु। और यदि शिष्य बनना चाह रहे हैं तो शिष्यता में भी बाधा डालता है, ये संसार की बातें। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 14 पद में लिखा है, 6वां अध्याय 14 पद, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। सॉरी 24 पद। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। दो प्रकार का चित्र हो जाता है एक मनुष्य का, दोनों इस सेवा नहीं हो सकता। संसार में सांसारिक बातों की सेवा और परमेश्वर की सेवा दोनों नहीं कर सकते, वचन में लिखा है। मतलब इसलिए अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के अधीन क्या कर दो, सौंप दो बोलता है। और जैसे परमेश्वर के अधीन सौंपेंगे तो उसके दाहिने और बाएं हाथ में तो उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन और महिमा है। यही चीज तो चाहता है एक मनुष्य, परंतु परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपता नहीं है। ये शिष्य बनने के लिए बाधा है। देखिए कितना सुंदर लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा, संसार की भी और परमेश्वर की सेवा एक साथ। संसार के हो तो परमेश्वर के बैरी हो, और परमेश्वर के हो तो संसार के लिए तुम मर चुके हो। यदि ऐसा नहीं है जीवन तो समझ लीजिए कि वो परमेश्वर हमें ग्रहण नहीं करेगा, हम उसकी सेवा कर रहे हैं, ये बात को तो भूल ही जाइए। और प्रभु के निज प्रजा या निज संतान होंगे या उसके शिष्य हो कहलाएंगे, ये हो ही नहीं सकता। ये बाधा है हमारे जीवन में, इसीलिए संसार से निकलो बोलता है। और लूका रचित सुसमाचार उसका 14 के 26 में भी इसमें एक उदाहरण बहुत सुंदर दिया है। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी आप ही जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। आप शिष्य नहीं बन सकते। अपने आप को, अपने अभिलाषाओं को, अपने इच्छाओं को मार देना है, अप्रिय जानना है। इसका मतलब यही है, तभी आप चेले शिष्य बन सकते हैं। उसके निज संतान बनने के लिए तो पूरी रीति से आपको उसके घर में क्या होना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, पैदा होना पड़ेगा, तभी आप उसके संतान हो सकते हैं। नहीं तो संसार रूपी लोमड़ियां आपके जीवन को चोरी करेंगी और नुकसान पहुंचाएंगी। आपके दाग की बारी को, जिसे परमेश्वर ने यहाँ इस पृथ्वी में लगा करके रखा है, उसको एक एक करके नोचती जाएंगे, और एक दिन दाग की बारी क्या हो जाएगा, उजाड़ हो जाएगा, खराब हो जाएगा। न तो वहाँ से खुशबू आएगी, न तो वहाँ से कोई महिमा के गीत उभरेंगे, न तो परमेश्वर की महिमा हो सकती है। ऐसा जीवन सीधे सीधे विनाश की ओर जाता है। इसीलिए परमेश्वर चिता रहा है इन वचनों के द्वारा से। और एक अंतिम दिन दंड की आज्ञा उसके लिए घोषित हो जाएगी। इसका परिणाम बता रहा हूँ कि संसार के रीति विधि के अनुसार चलते हुए एक मनुष्य कहाँ पहुँच रहा है। देखिए क्या लिखा है, याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय पहला पद लिखा है, हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र, बहुत धनी हो गया हूँ, ये सोचना। देख लीजिए, हे धनवानों सुन तो लो, ये सब खत्म हो जाएगा, कीड़े खा जाएंगे। और तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वो काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, 5वां पद, तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया
तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करते। देख लीजिए, ये हम यदि संसार में खो करके भोग विलास में ही अपने आप को झोंक दिए हैं, तो अपने हृदय का पालन पोषण कर रहे हैं, ताकि मोटा ताजा कर रहे हैं, ताकि अंत के दिन में उसका क्या हो, नाश हो जाए। इसलिए अंतिम समय आ गया है, और भी सचेत रह करके परमेश्वर के भय में जीवन बिताएं, अन्यथा मृत्यु विनाश के मार्ग में चले जाएंगे। संसार से अपने आप को, छोटी सी लोमड़ी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, कठिन नहीं है, लिखा है। आप संसार से अपने आप को बचाना चाह रहे हैं तो आसानी से बचा सकते हैं, कोई कठिनता नहीं है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 5 पद में ही लिखा है। 7 5 में है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, उसके स्वभाव में पाप नहीं। वो कठिन नहीं है, वो ना 5वां कथन है। 5वां कथन है। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। उसकी आज्ञाएं इतनी सुंदर आज्ञाएं, कठिन है ही नहीं। संसार से अपने आप को बचा के रखो, संसार की बातें तुम्हारे जीवन में हावी न हो, तुम्हारा मन संसार में ही खोया न रहे। ये जो धन संपत्ति और ये सब इकट्ठा करने के ये में धुन में मत लगे रहो, अच्छे अच्छे भोग विलास में जीने के धुन में मत लगे रहो, अन्यथा एक दिन ये सब को काई और कीड़े खा जाएंगे। ये एक दिन तुम्हारा काम नहीं आने वाला, एक दिन नाश होने वाला है। ये परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम परमेश्वर से प्रेम रखना, और हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, परंतु उसे कठिन समझ करके हम उसको अपने जीवन में कार्य करने नहीं देते, जिसका परिणाम होता है मृत्यु। पहला तीमुथियुस उसका 6वां पद है, देखिए। पहला पर जो भोग विलास में पड़ गई, वे जीते जी मर गई। हाँ, जो भोग विलास में पड़ जाते हैं वो जीते जी क्या हो जाते हैं, मृत्यु में चले जाते हैं। संसार के भोग विलास, इसीलिए संसार से अपने आप को बचाइए। ये ऐसे लोमड़ी है जो कहीं का नहीं रखती है। आपके दाख की बारी को, आपके जीवन को जिसे परमेश्वर ने दिया है, आपके नथनों में किसका श्वास दिया गया है, परमेश्वर ने दिया है। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, किसका है, पवित्र परमेश्वर का। उसको नुकसान पहुंचाने के लिए ये आपके जीवन में प्रवेश करके संसार को पूरी रीति से जीने के लिए उत्साहित करती है, संसार तरफ मन लगा देती है। ये छोटी लोमड़ी से बचने के लिए बोलता है, बच सकता है एक मनुष्य, कोई कठिन नहीं है। केवल एक काम करना है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को सही ढंग से सुनना और उसको मानना। कठिन नहीं है, साफ साफ लिखता है, बच सकता है आराम से। ये आखिरी में अगर इसी प्रकार से जीवन ही जीते रहेंगे, जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी क्या हो जाएगा, मरेगा। जिसका जीवन, जिसका शरीर केवल संसार में ही खोया हुआ है, वो जीते जी क्या हो, कहाँ चले जा रहा है, नरक में, मृत्यु में। सो परमेश्वर चाहते हैं कि इस पर विजय हमको कैसे प्राप्त करना है। विजय को प्राप्त करने की कुछ बातों को देखेंगे अंत में। इस पर विजय कैसे हम पा सकते हैं, एक मनुष्य कैसे पा सकता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 30वां पद में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह जयवंत होकर के दिखा के गए। 14 अध्याय यूहन्ना का उसका 30वां पद। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। मैं संसार का नहीं हूँ, संसार का सरदार कोई और है, और मैं तुम्हारे साथ सदा यहाँ नहीं रहूँगा, मुझ में उसका कुछ भी नहीं। देखिए कितना सुंदर लिखा है, इसीलिए तुम में भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या बोलता है उसके बाद 17 का 16 पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 16वां पद। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसी वे भी संसार के नहीं। हाँ, जिन्होंने ये जीवन को पा लिया, इसको आगे आप घर में पढ़िए।
जैसे तूने मुझे जगत में भेजा। इसमें मतलब तेरा वचन सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे इस सत्य वचन के द्वारा से जीवन को जो लोग पा चुके हैं वो भी संसार के नहीं है, लेकिन संसार के अनुसार जी रहे तो अंत में मृत्यु में जाएंगे। इसीलिए वो अपने चेलों को भी शिक्षा दे रहे थे, मुझ में उस संसार का कुछ भी नहीं है, वो संसार का है और संसार दुष्ट के वश में है, वो दुष्ट का है। परंतु क्या लिखा है यहाँ, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही जो जीवन पाए हुए लोग हो तुम भी संसार के नहीं हो, तुम्हें परमेश्वर ने वहां से निकाल लिया है। अब अपने आप को सचेत होकर के चेक करो कि फिर से मेरे जीवन में वो सांसारिक बातें बढ़ तो नहीं रही हैं। ये प्रभु चाह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं को संसार में रख करके भी जयवंत हुए संसार से, और ये जयवंत जीवन जीने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं। वैसे मूसा भी इस जीवन को संसार में रह करके, इब्रानी 11 अध्याय को देखेंगे तो उसके 24वें पद तो पढ़ेंगे तो भाई। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ सुख दुख भोगना अधिक उत्तम लगा, क्योंकि उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से भरा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। फल पाने की ओर लगी हुई थी, उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी, और वो फल उसने पाया। परमेश्वर के लिए उसने क्या किया, मिस्र के वैभव को, सुख विलास को, उस वहाँ के रानी के पुत्र कहलाने के लिए को, अधिकार को उसने क्या कर दिया, तुच्छ जाना, इनकार कर दिया। आज क्या हमारे जीवन में स्वर्गीय जीवन, स्वर्ग में सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर पिता का संतान होने के अधिकार को मुझको पाना है। इसके लिए संसार की छोटी छोटी अभिलाषाओं को, इन बातों को क्या हम भी नहीं छोड़ सकते? मूसा ने छोड़ा। जयवंत तभी हो सकता है एक मनुष्य जब इन बातों को छोड़ेगा। जयवंत होने के लिए कितना सुंदर हमारे सामने उदाहरण है। एक विश्वास के नायक के रूप में 11 का 32 पद पढ़ेंगे। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और शिमशोन का। देखिए कितने लोगों का यहाँ पर उदाहरण दे दिया, गिदोन का, बाराक का, शिमशोन का, युफ्तह का जिसने अपने बेटी का बलिदान दिया, और दाऊद का और शमूएल का, और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं, उन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की। और देखिए 38 पद को पढ़ दिया। और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे, संसार उनके योग्य न था। कहाँ कहाँ फिरे, सिर्फ संसार से बच करके रहना, कहाँ कहाँ फिरे, पर प्रभु के नाम से उनको सताया गया, और प्रभु परमेश्वर इस संसार के न होके रह जाए करके कहाँ कहाँ ये लोग फिरे, जंगलों में, दरारों में। ये इनके विषय में दे रहा है सब, गिदोन, बाराक, शिमशोन, दाऊद, शमूएल, इन सब के विषय में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये कैसे कैसे जगहों से गुजरे हैं सिर्फ परमेश्वर के लिए, संसार होके नहीं रहे। इसीलिए उन्होंने क्या पाया, जयवंत हुए, वो जय पाए। और इसीलिए कलीसियाओं को भी प्रभु ने शिक्षा दिया, तो उसमें क्या लिखा है, जो जय पाए उसे जीवन का वृक्ष का फल खाने को दूंगा, उसे मुकुट दूंगा, उसे राजदंड, ये सब चीज जो जय पाए सब कलीसियाओं को कहता है। आज मैं और आप इन बातों को ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? जीवन प्राप्त करने के लिए पौलुस ने कहा, पौलुस कैसे जीवन पाया, कैसे जयवंत हुआ। गलाती 6वां अध्याय उसका 14 पद को पढ़ेंगे। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। संसार के लिए मर गया, वो बता दिया, मैं संसार की दृष्टि में मर चुका हूँ। आज हम संसार में रहते हैं, हमें परमेश्वर ने संसार में रखा है, परंतु हम गाना भी गाते हैं, अभी भी गा रहे थे, थोड़ी देर पहले भी गा रहे थे, संसार में रहो लेकिन संसार के होके न रह जाओ।
आपको यहाँ इस पृथ्वी में इसीलिए रखा गया है, जैसे बाकी सृष्टि को किया गया है, जीव जंतु और फूल पौधे, सागर समुद्र, पहाड़, नदी, नाले इसलिए बनाए गए हैं। परमेश्वर ने इसीलिए बनाया और ये सब उसकी स्तुति करते हैं। हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, नदियाँ ताली बजाती हैं, पहाड़ उसकी महिमा करते हैं और समुद्र उसकी महिमा करता है। ये सब लिखा है, जीव जंतु सब। और वैसे पेड़ पौधे फूल जो लगाते हैं वो खुशबू फैला करके परमेश्वर की महिमा करते हैं। चिड़िए पंछी उसकी महिमा के गीतों को भोर से गाते हैं। लेकिन मनुष्य संसार से अपने आप को नहीं बचाता है, संसार की बातों पे ही लगे रहता है, इसीलिए उसके जीवन से परमेश्वर की महिमा नहीं होती और वो जयवंत नहीं हो पाता है। जयवंत होना है तो इन बातों को, इनसे हमको सीखना है। ये लोग हमारे नायक हैं, इनके द्वारा से हम सीखें कि जयवंत कैसे हों। सवाल ये उठता है कि मन में कि मैं कैसे विजय प्राप्त कर सकूं सांसारिकता से। तो एक दो पॉइंट और है, मन को नया बना करके परिवर्तित हो जाए तो हम जयवंत हो सकते हैं। रोमियो उसका 12वां अध्याय का 2 पद लिखता है, 1 पद और 2 पद दोनों, तो उसमें दूसरे पद में बहुत सुंदर बोलता है, 1 और 2 दोनों पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस संसार के सदृश नहीं बनना है, उसके हर एक बातों को देखना है। क्या क्या देखना है? सुलेमान ने बता दिया कि मैंने ये किया, मैं बहुत सारा वैभव ये सब चीज़ों को भोग किया, सुख विलास से जिया। ये सब चीज़ों से अपने आप को बचाना है। और उसके बाद अपने मन, देखो क्या लिखा है, परंतु तुम्हारे मन के नए, अपने मन को नया करना है। तो कैसे करना है? अब उधर मन नहीं लगेगा परमेश्वर पिता, आपकी बातों पर मन लगेगा। ये मन क्या हो गया? बदल गया, परिवर्तित हो गया। अब नया मन हो जाएगा। मन में प्रभु की महिमा की बातों को, गीतों को, महिमा के हर एक वचनों को अपने हृदय में बसा करके जैसे ही हम आगे बढ़ने लगते हैं तो परमेश्वर हमें उस जीव इसमें जयवंत करते जाता है, संसार से जय दिलाने लग जाता है और हमारा चाल चलन बदलता जाता है और स्वभाव बदल जाता है और परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा हमारे जीवन में अनुभव के रूप में आने लग जाते हैं। ये बदलाव होना जरूरी है और ये हमको अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप देना चाहिए और समझ जाना है कि समय बहुत ही कम है और संसार मिटता जा रहा है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं के बराबर समय है। 1 कुरिन्थियों 7वां अध्याय को यदि पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है 29वें पद में, 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय उसके 29वें पद में, हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए जिनके पत्नी हो वह ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं। हाँ, बस ये 29 है, कम किया गया है। अब 31 पद पढ़ेंगे तो भाई, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हों कि संसार ही के ना भूले, क्योंकि संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। हाँ, इसीलिए बोल रहा है फिर से इस संसार से बचा लो। इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाता है, आपको सीधे विनाश में ले जाएगा। इस संसार के ओर से अपने आप को, अपने मन को क्या कर लो? फेर लो। प्रभु यही तो चाह रहे हैं। ये समझदारी की बात यही होगी एक मनुष्य के जीवन में कि संसार की ओर से अपने मन को क्या कर ले? फेर ले। संसार की रीति और विधि से अपने आप को क्या कर ले? उसके व्यवहार के जैसे अपने जीवन को बचा ले संसार से। और प्रभु इन्हीं बातों से हम लोगों से और भी बातचीत करना चाह रहे हैं परमेश्वर के वचन से कि हम निरंतर उन वस्तुओं पर लगाएं जो स्वर्गीय है। मन वहाँ से फेर करके कहाँ लगाना है? स्वर्गीय वस्तुओं पर। कुलिसियों की पत्री में लिखा है, 3 अध्याय 1 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है।
पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। बस परमेश्वर में छिपा हुआ है और तुम मर गए हो इस पृथ्वी के लिए, संसार के लिए। जैसा पौलुस कहता है, अपने आप को मरा हुआ समझो, जैसा मैं मसीह में जीवित हूँ और संसार के लिए क्या हो गया, मर गया। वैसे ही एक मनुष्य जब स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाता है तो जयवंत होता है और अपनी स्वर्गीय नागरिकता, जैसे हम लोग गाना गा रहे थे, कौन कौन सा गाना गाए, सियोन देश हमारा है देश, स्वर्गीय देश की नागरिकता को प्राप्त कर लो, वहाँ रजिस्टर्ड करा लो। ऐसे नहीं करते तक आपका रजिस्ट्रेशन स्वर्गीय राज्य में नहीं होने का, और जब तक वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप उस राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। साफ साफ लिखता है, इसीलिए वहाँ जैसे लिखा है, अपनी स्वर्गीय नागरिकता को हर समय स्मरण रखें। फिलिपियों के पत्री उसका 3 अध्याय, फिलिपी 3 अध्याय 17 पद को पढ़ेंगे हम। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिनका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। यदि मसीह के क्रूस के बैरी हैं तो किसके मित्र का जीवन जी रहे हैं, किसका मित्र है वो लोग, संसार का। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और क्या मैं भी तो नहीं हूँ, इसको चेक करने की आवश्यकता है। आज मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा संसारिक जीवन जी तो नहीं रहा हूँ, संसार के भोग विलास में नहीं पड़ा हूँ। ये वो कहाँ ले जा रहा है, देखिए, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पृथ्वी की वस्तुओं पर यही लोग मन लगाते हैं और क्रूस के बैरी, मसीह के बैरी, परमेश्वर के बैरी हैं। परंतु अब निर्णय मुझको लेना है, एक व्यक्ति को आपको स्वयं को लेना है। क्या लेना है? 20 पद में, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, पर मेरा स्वदेश तो स्वर्ग है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। फिर से उसके आने की बाट जो रहा हूँ मैं अपने जीवन को प्रभु के लिए सौंप दिया हूँ। जैसे एक व्यक्ति इन बातों को अपने हृदय में बसा लेता है और उसके अनुसार जीवन जीने लग जाता है तो जयवंत होता है। ये जयवंत जीवन का फिर उसके प्रतिफल को परमेश्वर उसके आगे रख देता है। देखिए, संसार और ऐसे जीवन जीते जाएंगे ना, जब ऐसे जीवन जीते जाएंगे और एक निरंतर करने की आवश्यकता है। परमेश्वर की महिमा निरंतर आपके जीवन से होती रहे तो परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा की भरपूरी को महसूस करेंगे और वो परमेश्वर के मार्ग में निरंतर चलने में पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। हर रुकावट, हर एक बाधा, हर एक ब्रेकर से आपको पार कराएगा और अनंतमय निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूँ। पौलुस कहता है, बाद में कहता है, मैं उसको प्राप्त कर लिया। तब आप जयवंत होकर के आप भी कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूँ कि मैंने उसे प्राप्त कर लिया। और जैसे ये इस प्रकार के जीवन को जीते जाएंगे ना, तो संसार में कुछ लोग आपके क्या हो जाएंगे, बैरी। और ये एक प्रमाण है कि यदि आप सही जीवन जीने लग रहे हैं तो बहुत सारे अपने लोग भी और बाहरी लोग भी, संसारिक लोग क्या हो जाएंगे, आपके बैरी। और अब समझ में आ जाएगा कि हाँ प्रभु, मैं आपके साथ ये प्रमाण देते जा रहा है कि अब मैं प्रभु के साथ चल रहा हूँ। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में लिखा हुआ है, 15 अध्याय का 18 और 19 पद को पढ़ दें। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हाँ, वो कर रखेगा ही। और इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने वचन में लिखा है, मैंने तुम्हें चुन लिया है, मैंने तुम्हें बुलाया है, इस संसार के सदृश न बनो। यदि यहाँ तुम्हें दुख और क्लेश हो रहा है तो तुम
परमेश्वर के गुणों को अपने जीवन में दिखा रहे हो तभी क्लेश होगा। और यदि क्लेश हो रहा है तो ये बात जान लो कि संसार के तुम नहीं हो। संसार उनसे प्रेम करता है जो संसारिक रीति से चलते फिरते हैं, जीते हैं। इसीलिए इस बात को बहुत ध्यान से अपने जीवन में चेक करें कि कहीं मेरा जीवन, मेरा चाल चलन, मेरी बोली भाषा, ये सब आज भी संसारिकता का ग्राफ ज़्यादा तो नहीं है और परमेश्वर की महिमा का ग्राफ कम है, ऐसा तो नहीं है। इस विषय को अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत गंभीरता से चेक करें, नहीं तो एक दिन फिर से पछताना पड़ेगा। विनाश में सीधे खींच करके एक छोटे से लोमड़ी आकर के आपको खींचते खींचते संसार में जीवन बिताते रह बेटा, बहुत अच्छा है, सब सुख विलास है, सब। राजा सुलेमान बोलता है मैंने सब प्रकार का, लेकिन अंत में कुछ भी अच्छा नहीं, सब कुछ क्या है, व्यर्थ। व्यर्थ क्यों हो गया? क्योंकि अंत का उसका परिणाम जो है ना, मृत्यु, विनाश। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हमें आशीषित करे कि हम किसी भी रीति से विनाश में न चले जाएं। प्रभु हम सबको इन वचनों के द्वारा से आशीषित करे और हमें और भी बढ़ने में सहायता करे। आइए एक प्रभु की महिमा के गीत को सुनेंगे भाई अनुपम चार्ल्स की ओर से। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए। और जैसा हमने सुना कि सचमुच में हमें इस संसार में जब हम रहते हैं तो अपने आप को संसार से बचाने की आवश्यकता है ताकि परमेश्वर के साथ हम चल सकें। एक गीत है जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में प्रभु यीशु ने कहा 13 पद से आगे, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। तो परमेश्वर ने हमें नमक बनाया है, ज्योति बनाया है, और यदि सब परमेश्वर का वचन कहते हैं यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि रौंदा जाए और उसका अंत फेंका जाना और चलाया जाना हो। परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता करे कि हमें से किसी के भी साथ जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम का स्वाद चखाए ये अंत ना हो। इसी पर आधारित ये गीत है। आइए इस गीत को सुनेंगे।
ज्योति हो तुम धरा के नमक भी हो। नमक यदि नमकीन ना हो फिर वो किस काम का। प्रकाश यदि प्रकाशित ना हो, प्रकाश यदि प्रकाशित ना हो फिर वो किस काम का। उसका तो अंत रौंदा जाना है, उसका तो अंत रौंदा जाना है, उसका तो अंत रौंदा जाना है। तुम जगत की ज्योति हो तुम धरा के परमेश्वर पिता हम सबकी सहायता करे कि हमारा प्रकाश, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तो हमारा प्रकाश
वो परमेश्वर पिता को, स्वर्गीय पिता को हमारे जीवन से हर समय प्रकट करने पाए। आप सबों को जय मसीह। बहुत सुंदर परमेश्वर के वचन के गीत में से भाई ने गाया। बहुत सुंदर है ये कि तुम जगत की ज्योति, हमें बनाया है, जगत की ज्योति बनाए, पृथ्वी का नमक बनाया, हमें ऐसे बगीचा में रखा है, उसकी सबसे सुंदर सृष्टि में रखा है ताकि हम उसके लिए खुशबू फैलाएं। और प्रभु यही चाहते हैं कि हमारी नमकीनी किसी भी रीति से खत्म न हो। धन्यवाद परमेश्वर पिता का। मेरे प्रिय भाई बहनों को धन्यवाद जो आज वचन को सुने हैं, इसके द्वारा से परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। अत्यंत करुणामय सर्वसामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम अपने जीवनों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं क्योंकि आप वचन के प्रकाश को हमारे जीवनों में दिए, पवित्र आत्मा की सहायता को दिए प्रभु, ताकि हम आज वचनों के द्वारा से इस बात को और भी भली भांति सीख सकें कि हमें उस छोटी लोमड़ी से जो हमारे जीवन को बिगाड़ने के लिए इस संसार में तैनात है, संसार और वो सारा संसार दुष्ट के हाथ में पड़ा है, दुष्ट के वश में है, किसी भी रीति से वो हमारे जीवन को नुकसान न पहुंचाने पाए प्रभु। इसलिए हम अपने जीवनों को पूरी रीति से आपके अधीनता में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा से हमें संभालिए और हमारे जीवन की रक्षा के लिए बाड़े के रूप में प्रभु यीशु के लोहू को मांगते हैं, ताकि किसी भी रीति से वो चोर या छोटी लोमड़ी हमारे जीवन में घुसने न पाए, और हमारे जीवन के आनंद को जो मसीह में है और उसके हर एक स्वभाव को जो मसीह का स्वभाव है चोरी न करने पाए, नाश न करने पाए प्रभु अनुग्रह और दया कीजिए। इसलिए हम सब अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। मेरे प्रिय लोगों को भी जो ऑनलाइन सुने हैं सबों को प्रभु आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में सौंपता हूँ। हर एक उत्तम आशीषों के वरदान को हर एक के जीवन में प्रदान कीजिए। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों को सबों को जय मसीह की एक बार फिर से धन्यवाद। परमेश्वर पिता आप सबों को जो ऑनलाइन सुन रहे हैं और आगे को सुनने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह में बलवंत करते जाए और पवित्र आत्मा की सहायता निरंतर मिलने पाए। आप सबों को प्रभु आशीष दे।